राधे कृष्ण वीवर। आज एक हकीकत से रूबरू होते हैं हम। भाग्य और लक्ष्मी कहते हैं ना, भाग्य बड़ा कि लक्ष्मी। आइए इस कहानी में हम लोग जानते हैं, लेकिन अनुरोध है ये कहानी का भाग 1 है। भाग 2 को भी आप लोग उतना ही प्यार दीजिएगा। एक शहर में एक गरीब बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पत्नी और सोमदत्त नाम के एक पुत्र के साथ रहता था। सोमदत्त प्रतिदिन राजा की लड़की को कथा सुनाया जाया करता था। वहाँ से दक्षिणा में जो मिलता उससे वह अपने घर परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार भाग्य और लक्ष्मी एक दूसरे से अपने आप को बड़ा बताने लगे। आपस में कोई निर्णय न होने पर दोनों ब्राह्मण जी के पास गए। ब्राह्मण जी ने खुद बुरा न बनते हुए कहा, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ विष्णु जी के पास चलता हूँ। तीनों ने विष्णु जी के पास पहुंचकर भाग्य और लक्ष्मी में कौन बड़ा है ये प्रश्न किया। विष्णु जी ने भी ब्रह्मा जी की तरह बुरा न बनते हुए उत्तर देकर उन्होंने अपने साथ लेकर शिव जी के पास पहुंचकर उपरोक्त प्रश्न पूछा। शिव जी ने भी कोई उत्तर न देकर कहा कि चलो पृथ्वी पर चलकर हम लोग पता लगाते हैं कि भाग्य बड़ा है या लक्ष्मी। पांचों देवी देवताओं के साथ का वेश धारण कर पृथ्वी पर उपरोक्त ब्राह्मण के घर पहुँच अलख जगाई और कहा कि हम रात्रि में भी आपके घर पर ही विश्राम करेंगे। इस पर ब्रह्मपुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार कर कहा, महाराज मेरे घर में दक्षिणा में मिले दान भाग आदि से हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, अतः मैं एक समय के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। साधु ने उसे एक बर्तन देकर कहा कि वह दाल भात इस बर्तन में बनाए तो हम सब का दोनों समय का भोजन बन जाएगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय में भोजन की पूर्ति हो गई। अगले दिन प्रातः में सोमदत्त जाने लगा तो एक साधु ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं राजा की लड़की को कथा सुनाने जा रहा हूँ। साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजा की लड़की से पूछना कि तुम किस अभिलाषा की आपूर्ति हेतु कथा सुनती हो। सोमनाथ ने कथा सुनाने के बाद उपरोक्त प्रश्न पूछा। राजा की लड़की ने कहा, मैं इस अभिलाषा में कथा सुनाती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी की जबान पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो तथा वह भाग्य का ऐसा धनी हो कि उसके कर्मों में लक्ष्मी थिरकती हुई हो तथा ऐसी बारात हो जैसे किसी ने अब तक न देखी हो। वापस आकर उसने साधु को लड़की के उत्तर में अवगत कराया और अगले दिन प्रातः काल में जब वह कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो साधु ने कहा कि बच्चा, आज फिर वही प्रश्न करना। वह फिर तुम्हें कल वाली बातें बताए तो तुम तुरंत यह कहकर जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही हूँ यह कहकर भाग जाना। सोमदत्त ने कहा, हे साधु महाराज, कहाँ एक मैं गरीब ब्राह्मण जिसका घर उसकी दी हुई दक्षिणा पर पलता है और कहाँ वह एक राजा की पुत्री। राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर मौत के घाट उतार देगा, अतः मैं ऐसा नहीं करूँगा। साधुओं ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित सभी अपने श्राप से भस्म कर देंगे। सोमदत्त पहले से ही उसके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो बाद में मृत्यु दंड देगा, ये अभी श्राप से भस्म कर देगा, अतः साधुओं को आश्वासन देकर कथा सुनाने चला गया। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने कहा कि कल वाले प्रश्न के अनुसार जैसा वह तुम्हें चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ से भाग गया। राजा की पुत्री को एकदम बहुत आघात पहुँचा। उसने दासी के द्वारा अपने पिता को बुलाकर सब बात बताई। राजा के आश्वासन दिए हुए उस दंड ब्राह्मण को उसकी सजा मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि उसने अपराध तो फांसी दी जाने वाली की है, परंतु वह एक ब्राह्मण है, उसे फांसी देने पर एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसे किया जाए कि वह दंडित भी हो जाए और ब्रह्म हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। काफी विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर हलकारे के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भेजवा दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकन्या बहुत क्रोधित हो गई थी, अब सीधे ही फांसी का संदेश पहुंचने वाला है।
कुछ समय के बाद हलकारे निमंत्रण पत्र लेकर पहुंच गया। साधुओं ने हलकारे को सम्मान सहित बिठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़ने के सुनाने के लिए कहा। पत्र इस प्रकार था, हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारी शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ हमारे कुछ शर्त भी हैं। तुम्हारे द्वारा शर्तें पूरी करने पर हम अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। शर्तें पूरी न होने पर तुम्हें परिवार सहित फांसी दे दी जाएगी। शर्तें इस प्रकार है, बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर तथा बनाए गए सभी तंबू भरे हुए होने चाहिए, कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरा शर्त यह है, बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाए गए सभी खाद्य सामग्री प्रयोग होनी चाहिए। तीसरा है, ऐसे अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी चर्चा हर व्यक्ति की जबान पर हो। बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को भी फांसी दे दी जाएगी। पत्र पढ़कर सोमदत्त डर से कांपने लगा। साधुओं ने कहा, तुम डरो मत, हलकारे को भोजन खिलाकर पत्र का उत्तर देकर विदा करो और पत्र में लिखो कि आप शादी की तैयारी करें, हम फला दिन बारात लेकर आएंगे। मिलते हैं सेकंड पार्ट में कि आखिर बारात वालों को क्या सज़ा मिलती है और कैसे भाग्य और लक्ष्मी के बीच की अंतर होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।